सभी भाई बहनों को राधे राधे। जय रथ वध के दिन अर्जुन के रथ के घोड़ों को बहुत ही परिश्रम करना पड़ा। घोड़े घायल हो गए। प्यास के मारे उनका जी घबरा रहा था। उनके प्राण निकले जा रहे थे। जय रथ अभी बहुत दूर था। इससे भगवान ने तय किया कि घोड़े खोल दिए जाएं। भगवान ने घोड़े खोल दिए। अर्जुन रथ से उतरकर गांडीव धनुष को तानकर पर्वत के समान अचल खड़े हो गए। अर्जुन ने तुरंत ही बाणों से पृथ्वी फोड़कर वहाँ एक सुंदर सरोवर तैयार कर दिया। वहाँ अर्जुन ने बाणों से ही खंबे और सुंदर भवन तथा परकोटा बना दिया। भगवान घोड़ों के बाण को निकालकर उन्हें अच्छी तरह धोने, नहलाने और पानी पिलाने लगे। जब घोड़े नहा धोकर, पानी पीकर और घास खाकर ताजे हो गए, तब श्री कृष्ण भगवान ने प्रसन्न होकर उन घोड़ों को रथ में जोड़ दिया। इस तरह भगवान ने मित्र की किसी भी प्रकार की सेवा करने में कोई आनाकानी नहीं की। कर्ण और अर्जुन का घमासान युद्ध हो रहा था। कर्ण और शैल की बातें सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यदि कर्ण मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे। भगवान ने हंसकर अर्जुन से कहा, हे धनंजय, चाहे सूर्य टूटकर गिर पड़े, चाहे समुद्र सूख जाए, अग्नि शीतल हो जाए, परंतु कर्ण तुझे मार नहीं सकता। और यदि किसी प्रकार ऐसा हो ही जाए तो संसार उलट जाएगा और मैं अपने भुजाओं से कर्ण और शैल को मार डालूंगा। कर्ण अर्जुन को मारने के लिए एक सर्प मुख वाला बहुत दिनों से संभाल कर रख चुका था। वह बाण महाभयानक, अति तीक्ष्ण, जलता हुआ तथा बड़ा ही प्रभावशाली था। कर्ण के उस बाण को चढ़ाते ही दिशाओं में और आकाश में आग सी लग गई। सैकड़ों तारे दिन में ही टूट टूट कर गिरने लगे। इंद्र सहित लोकपालगण हाहाकार करने लगे। खांडव वन में दाह के समय का अर्जुन का एक बैरी अश्वसेन नामक एक महाविस्तर सर्प भी बैर निकालने के लिए उसी बाण में घुस बैठा। कर्ण ने अर्जुन के मस्तक को ताककर बड़ी ही फुर्ती से बाण छोड़ दिया, परंतु भगवान ने उससे भी अधिक फुर्ती से बाण के अर्जुन के रथ तक पहुंचने के पहले ही अर्जुन के बड़े वजनदार रथ को एकदम पैर से दबाकर पृथ्वी में धंसा दिया। चारों घोड़े घुटने टेककर जमीन पर बैठ गए। बाण आया परंतु अर्जुन के मस्तक में नहीं लगा। कर्ण ने बड़े उत्साह और उद्योग से अव्यर्थ सर्प बाण मारा था, परंतु रथ नीचा होने से वह व्यर्थ हो गया। बाण इंद्र के दिए हुए अर्जुन के दिव्य मुकुट में लगा, जिससे वह मुकुट पृथ्वी पर गिरकर जल गया। भगवान ने अर्जुन को सचेत करके उड़ते हुए अश्वसेन नाग को भी मरवा डाला। इस तरह बड़े भारी मृत्यु प्रसंग में भगवान ने अर्जुन की रक्षा की। महाभारत में पांडव विजयी हुए। छावनी के पास पहुंचने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे भरत श्रेष्ठ, तू अपने गांडीव धनुष लेकर पहले रथ से नीचे उतर जा, मैं पीछे उतरूंगा, इसी में तेरा कल्याण है। यह आज नई बात थी, परंतु अर्जुन भगवान की आज्ञा अनुसार नीचे उतर गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम को छोड़कर और रथ से उतर गए। उनके उतरते ही रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ दिव्य बानर तत्काल अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद अर्जुन का वह विशाल रथ पहिए, धुरी, डोरी और घोड़ों समेत बिना ही अग्नि के जलने लगे। देखते ही देखते भस्म हो गया। इस घटना को देखकर सभी चकित हो गए। अर्जुन ने हाथ जोड़कर इसका कारण पूछा, तब भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, विविध शस्त्र अस्त्रों से यह रथ तो पहले ही जल चुका था। मैं इस पर बैठा इसे रोके हुए था, इसी से यह अब से पूर्व रण में भस्म नहीं हो सका। हे कौन्ते, तेरा कार्य सफल करके मैंने इसे छोड़ दिया। इसी से ब्रह्मास्त्र के तेज से जला हुआ यह रथ इस समय खाक हो गया। मैं पहले न रोके रखता या आज तू पहले न उतरता तो भी जलकर खाक हो जाता। भगवान की इस लीला को देखकर और सुनकर सभी पांडव आनंद से गदगद हो गए। जिस समय उत्तरा के गर्भस्थ बालक परीक्षित को अश्वत्थामा ने मार दिया था, उत्तरा भगवान के सामने रोने लगी और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की।
जिससे वह बालक जी उठा और आगे चलकर परीक्षित राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्त सुधन्वा को मारने की प्रतिज्ञा कर लेने पर भगवान ने अर्जुन को बचाया था और उनके प्राणों की रक्षा की थी। अर्जुन में जो एक से बढ़कर एक अनेक गुण थे, उसका मुख्य कारण यही है कि वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इतना अधिक स्नेह करते थे कि हर तरह अर्जुन की बात पूरी हो, इस बात के लिए पूरा प्रयत्न करते थे। श्री कृष्ण अर्जुन के आत्मा हैं और अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा है। अर्जुन श्री कृष्ण को जो कुछ करने को कहते हैं, श्री कृष्ण निसंदेह वही सब करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए दिव्य लोक का भी त्याग कर सकते हैं, वैसे ही अर्जुन श्री कृष्ण के लिए प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में कैसा अभिन्न और सच्चा प्रेम था और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस आदर की दृष्टि से देखते थे। पांडवों के यहाँ से लौटकर आए संजय से धृतराष्ट्र ने जब वहाँ के समाचार पूछे, तब सारा हाल कहते हुए उसने कहा कि श्री कृष्ण अर्जुन का मैंने विलक्षण प्रेम भाव देखा है। मैं उन दोनों से बातें करने के लिए बड़े ही विनीत भाव से उनके अंतःपुर में गया। वहाँ जाकर संजय ने देखा कि वे दोनों महात्मा उत्तम वस्त्र आभूषणों से भूषित होकर रत्न जटित सोने के बहुमूल्य पर आसनों पर बैठे थे। अर्जुन की गोद में श्री कृष्ण के पैर थे और द्रौपदी तथा सत्यभामा की गोद में अर्जुन के दोनों पैर थे। अर्जुन ने अपने पैर के नीचे का सोने का पीढ़ा सरकाकर मुझे बैठने को कहा। मैं उसे छूकर अदब के साथ नीचे बैठ गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए और उन्होंने अपने ही समान बतलाते हुए मुझसे कहा, देवता, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, मनुष्य और नागों में कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध में अर्जुन का सामना कर सके। बल, वीर्य, तेज, शीघ्रता, विषादहीनता और धैर्य, ये सब सारे गुण अर्जुन के सिवा किसी भी दूसरे मनुष्य में एक साथ नहीं मिलते। भगवान ने अर्जुन के साथ सदा सखा का व्यवहार किया और उन्हें अपनी लीलाओं में प्राय साथ रखा। भगवान के परम धाम पधारने पर अर्जुन प्राणहीन से हो गए और शीघ्र ही हिमालय में जाकर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। भगवान के प्रति अर्जुन का इतना गाढ़ प्रेम था कि वे गीता ज्ञान के सर्वोत्तम और सर्वप्रथम श्रोता तथा ज्ञाता होने पर भी सायुज्य मुक्ति को न ग्रहण करके परम धाम में भी भगवान की सेवा में ही लगे रहे। स्वर्ग आरोहण के अनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने दिव्य देह धारण करके परम धाम में देखा कि भगवान श्री गोविंद अपने ब्रह्म शरीर युक्त है। उनका शरीर दैदीप्यमान है। उनके समीप चक्र आदि दिव्य और घोर अस्त्र पुरुष का शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। महान तेजस्वी वीर अर्जुन भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार हमको भी चाहिए कि हम संसार के भोग्य पदार्थों से दूर रहकर अर्जुन की भांति भगवान के शरणागत हो जाएं। बोलो भक्त और भगवान की जय।